अभी मात्र एक दिन पहले यूपी में एक जगह है फतेहपुर। फतेहपुर जिले में एक पुलिस थाना आता है ललौली। उस थाने के अंतर्गत एक बिल्डिंग आती है जो वैसे तो बहुत सारी बिल्डिंग होती है, लेकिन मैं इस बिल्डिंग का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पूरी जो कहानी है, इसका जो शुरुआत है इस बिल्डिंग से होती है। जो बिल्डिंग है ये निर्माणाधीन थी, बन रही थी। इसी बिल्डिंग की जो सीवर टैंक होता है, उस सीवर टैंक में एक पूरी तरह से नग्न युवती, जिसकी उम्र लगभग एक आंकड़ा 25-26 साल की लग रही थी, उस युवती की नग्न लाश मिलती है। जो मजदूर हैं जब काम करने बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो काम करते करते अचानक उनकी नज़र सीवर जो टैंक होता है वो वहां जाती है। वहां देखते हैं, किसी काम से उस तरफ गए थे, देखते हैं उसमें एक महिला का शव पड़ा हुआ है, जिसका चेहरा सर बुरी तरह पत्थर से कुचला हुआ है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मात्र नहीं है, नंगी न्यूड पूरी बॉडी है। उसके बाद जब मजदूर हैं वो घबरा जाते हैं। तत्काल उनके द्वारा आसपास के लोगों को खबर दी जाती है। लोग मौके पर पहुंचते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है। तभी किसी के द्वारा पुलिस को इसकी, जो थाना ललौली है, उस थाना अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जाती है और आनंद फानंद में जो पुलिस दल है वहां पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि एक लगभग 25-26 वर्ष की युवती जिसकी लाश पड़ी है, शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, चूंकि जो चेहरा है काफी हद तक उसको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई थी। गले पर दबाने के निशान थे, हल्के खरोच के निशान भी थे, नाखून के निशान थे और प्राइवेट जो पार्ट है उस पर भी चोट के निशान दिख रहे थे, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है इसके साथ मारने से पहले बदसलूकी की गई हो, इसके साथ रेप जैसा जघन्य जो अपराध है, वारदात है, उसको अंजाम दिया गया हो। लेकिन जब पुलिस ने इसकी अपने जो मुखबिर हैं, जो सोर्सेस हैं, इन्फॉर्मर हैं, उनके द्वारा, आसपास के थाना अध्यक्षों द्वारा पूरी पड़ताल की गई, इसको फोटो को डालकर इसका सर का फोटो लेकर इसके बारे में सूचना ली गई, तो आस के पास के ही गांव की युवती निकलती है। उसके बाद उसके परिजनों से बातचीत करने के बाद पुलिस इस जो मृत युवती है इसके देवर तक पहुंचती है। जो देवर की कॉल, देवर वहां से फरार हो जाता है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, उसकी सीढ़ियां निकाली जाती है। तो उसकी सबसे ज्यादा जिन व्यक्तियों से बात हुई थी उन व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, उनसे अपने तरीके से बात करती है, पूछती है। शुरू में वो कहानियां बनाते रहे, गुमराह करते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे जब अलग अलग सिंगल पर्सन से पूछताछ की गई तो ये टिक ना सके। उन्होंने पूरी जो वारदात है, तो घटना है, पूरा जो घटनाक्रम है उसको सिलसिलेवार तरीके से पुलिस के सामने खोलकर रख दिया, जिससे पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए किसकी इस प्रकार एक व्यक्ति, बल्कि उस महिला का पति जो हत्या का पूरा मास्टरमाइंड था, जो सऊदी अरब में बैठा हुआ नौकरी कर रहा है, इस वक्त सऊदी अरब में है, भारत से बाहर रहकर अपने ही पत्नी की हत्या की साजिश रच के अपने रिश्ते के चचेरे भाई को इस कत्ल की सुपारी सौंपता है। जो चचेरा भाई है, नाम होता है ननकू लोधी, वो अपने 3 और मिलने वालों को इसमें शामिल करता है, जघन्य वारदात को अंजाम देता है। उसके बाद घटना का पूरा पुलिस ने खुलासा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। ये जो घटना है अभी एक दिन पहले यूपी के फतेहपुर जिले में घटती है। वहां मैंने बताया ललौली थाना है, वहां निर्माणाधीन बिल्डिंग होती है, काम चल रहा होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। उसके सीवर टैंक में ये डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद पुलिस ने उसको सबका पंचनामा किया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद इसकी पहचान की, चूंकि कोई पहचान नहीं थी, कपड़े नहीं थे, आसपास की युवती थी नहीं, लिहाजा पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किसी प्रकार इस सबका शिनाख्त किया जाए। इस युवती की जो लाश है इसकी शिनाख्त करके इसके परिजनों को सूचना दी जाए। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाए। जब तक इसकी शिनाख्त नहीं होगी तब तक जांच आगे बढ़ नहीं सकती। लिहाजा पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे केसेस में ये होती है कि किसी तरह सबकी पहले शिनाख्त की जाए, उसके बाद आगे कहानी जो है पुलिस फिर कड़ी से कड़ी जोड़कर पूरी घटना के जो हमलावर होते हैं, जो कातिल होते हैं, गुनहगार होते हैं, उन तक पहुंच जाती है। लिहाजा पुलिस ने इसकी जो सूचना है आसपास के थानों में दी, मुखबिरों को सक्रिय किया। मालूम किया गया कि ये जानने की कोशिश की गई कि क्या आसपास में कोई युवती इस उम्र की लड़की गायब है, गुम है, किसी थाने में कोई सूचना दर्ज है। लेकिन इत्तेफाक से किसी थाने में सूचना दर्ज नहीं थी, लेकिन इन्फॉर्मर मुखबिर के जरिए इस लड़की की पहचान की गई। पुलिस को बताया गया कि फला गांव की लड़की है, उनकी बेटी है, इसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। लिहाजा पुलिस फौरन, जो इसके परिजन है, वहां एक टीम पहुंचती है। उन गांव इस बिल्डिंग से जहां डेड बॉडी मिली थी उससे लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर
इस युवती का मायका होता है वहां इसके बूढ़े जो माता पिता रह रहे थे उनके पास पुलिस पहुंचती है, उनसे कहती है आपकी बेटी है? बोले हाँ है। कहाँ है वो? कहते हैं उनकी तो शादी पास में ही गांव में हुई थी, लेकिन वो लगभग 8-10 दिन से लापता चल रही है, मिल नहीं रही है। तो पुलिस ने कहा कि आपने कहीं इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई? तो उन्होंने कहा नहीं, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, हम अपने तरीके से ही ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उनका जो हल है, जो कोई पता है नहीं लग पाया। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का, लेकिन अभी तक उनकी कोई जो पहचान है या कहीं से कोई सुराग नहीं मिल सका। इस पर पुलिस को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन सोचा कि कहीं ना कहीं लोग होते हैं जो लोक लाज के डर से शुरू में मुकदमा कराने से, एफआईआर कराने से डरते हैं, सोचते हैं कहीं ऐसे ही मिल जाए तो समाज में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए, बुजुर्ग माँ बाप थे, सीधे थे, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, अपने तरीके से पूछ रहे थे। फिर पुलिस ने कहा जब आपकी बेटी आखिरी बार किसके साथ थी, कहाँ थी, कैसे गायब हुई, कहाँ गई थी, पूरी घटना बताइए। तो जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं वो कहते हैं आखिरी बार लगभग 8-10 दिन पहले वो अपने देवर के साथ मेला देखने के लिए निकली थी। उनका जो देवर है, पति का सगा चचेरा भाई, ननकू लोधी जिसका नाम होता है, ननकू लोधी, वो आता है बैग लेकर, कहता है भाभी आपको आज मेला देखने चलना है, हम आपको मेला दिखाएंगे। भैया बाहर हैं, चूंकि सऊदी अरब में है, तो मैं आपको मेला दिखाऊंगा। इस पर जो लड़की है, जो मृत युवती है जिसकी लाश मिली थी, पिताजी से कहती है माता जी मैं अपने देवर के साथ मेला देखने जा रही हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं है, शाम तक घर लौट आऊंगी। लेकिन जब शाम होती है तो जो युवती है घर नहीं पहुंचती है। उसके बाद जो परिजन है खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं उनका पता लग नहीं पाता है। फिर जो पुलिस है उनसे पूछती है माता पिता से कि आपने क्या ननकू लोधी से जानने की कोशिश की, उसको फ़ोन किया? तो उन्होंने कहा हाँ किया। तो उसने ये कहा कि मैंने तो शाम को इस लड़की को अपनी भाभी को, यानी उसकी भाभी मायका तक, यानी लड़की के घर तक शाम को बाहर उतार दिया था। बाइक से उतारने के बाद मैं सीधा अपने घर आ गया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ, मेरे सामने घर में गई थी, उसके बाद वो कहाँ है उसकी जानकारी आपको होगी। अब पुलिस को हैरानी हुई कि एक व्यक्ति जिसको फिक्र होनी चाहिए, जितनी फिक्र माँ बाप को होनी चाहिए उतनी फिक्र उस व्यक्ति को भी होनी चाहिए जो उस लड़की को, अपनी भाभी को मेला दिखाने के बहाने ले गया था, उसके बाद घर के बाहर उतार के अपनी बाइक लेकर चला जाता है और कहता है कि मैंने घर के बाहर उतार दिया था। उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं रहता है। लिहाजा पुलिस को प्रथम दृष्टया यह समझ आया कि कहीं न कहीं इसकी हत्या में हो ना हो ननकू चौधरी का भी हाथ हो। लिहाजा फौरन पुलिस एड्रेस लेकर पूरा ननकू के घर पहुंचती है। वहां जाके देखती है कि ननकू घर से फरार है, गायब है। ननकू कई दिन से, लगभग 5-6 दिनों से घर से गायब है। ननकू का फोन नंबर घर से लेकर संपर्क किया जाता है, लेकिन ननकू का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए सर्विलांस की मदद ली, लेकिन यहाँ पुलिस को सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसका जो फोन है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, कवरेज क्षेत्र से बाहर रहा था। पुलिस के पास अब ननकू की कोई जानकारी मुनासिब मिल नहीं रही थी। लेकिन फिर पुलिस ने सोचा कि कहीं ना कहीं ननकू ही है इन्वॉल्व इसके मर्डर में। इस बात को ध्यान में रखकर पुलिस ने पूरी ईमानदारी से, तत्परता से ननकू की पूरे महीने की, इस जनवरी महीने की पूरे माह की सीडीआर निकाली। सीडीआर आई, उसके बाद पुलिस ने तफसील से सीडीआर को सुना, तो पुलिस को इसमें सफलता मिली। सीडीआर जब पुलिस ने सुनी तो पुलिस को 3 नाम, जो रोहित है, शिवम है, सोनू है, ये 3 नाम जो है, ननकू ने इनसे सबसे ज्यादा और लंबी लंबी बातें की। अब पुलिस ने तीनों का जो नंबर निकालकर सीधे एड्रेस लेकर तीनों के घर पहुंचती है। तीनों अपने घर मिलते हैं, चुपचाप घर में आराम से रह रहे थे। पुलिस इनको उठाकर सीधे थाने लेकर आती है, वहां बैठकर इनसे पूछताछ होती है। लेकिन ये तीनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके की कहानी बताते हैं कि मैं तो उस दिन फला दिन कई दिनों से घर से बाहर था, मैं दिल्ली काम कर रहा था, मैं तो वहां था, मैं अपने घर में व्यस्त था, मेरा काम चल रहा है। तमाम तरीके की दलीलें, झूठी दलीलें पेश कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने समझ लिया, इनकी बातों को देखकर पुलिस को अंदाजा हो चुका था कि कहीं ना कहीं हत्या में ये शामिल है। हत्या, जो युवती की हत्या हुई है उसमें, उनमें इनका पूरा पूरा हाथ है। उसके बाद पुलिस ने थोड़ा अपने तरीके से पूछने का प्रयास किया, तीनों को अलग अलग किया, क्रॉस क्वेश्चन किए गए, तो तीनों बहुत देर तक रुक ना पाए, टूट जाते हैं। उसके बाद पूरी जो कहानी है बयां करते हैं, वो बताते हैं पुलिस को कि जो ननकू चौधरी है, दरअसल वही जो युवती को मारने वाला असली व्यक्ति वही है, और उसी ने हमें मारने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी की बात हुई थी, डील हुई थी हम लोगों में। बाकायदा 1 लाख एडवांस के तौर पर, यानी पेशगी के तौर पर 1 लाख रुपए प्राप्ति हो चुके थे। 2 लाख
काम होने के बाद देने की बात कही गई थी। ननकू चौधरी ने कहा था मेरी भाभी को इस तरीके से मारना है, हटाना है। उसके बाद ननकू चौधरी मेला दिखाने के बहाने युवती के घर पहुंचता है, उसको बिठाता है, मेला दिखाने के बहाने युवती को अगवा करता है। सीधे इस जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है जो बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ललौड़ी थाने के अंतर्गत आती थी, यहाँ लाता है। उसके बाद जो 3 आरोपी हैं पहले से यहाँ तैयार थे। उसके बाद जो चौथा जो जेठ होता है युवती का जेठ, वो भी आ जाता है। उसके बाद ये तीनों पहले उसके साथ बर्बरता करते हैं, उसकी पिटाई लगाते हैं। उसके बाद फिर ये जेठ है, ये बलात्कार करता है। उसके बाद जो 3 और हैवान होते हैं वो उसके कपड़े उतार कर फेंक देते हैं, उसके साथ नंगा नाच करते हैं, घिनौना खेल खेलते हैं, उसके साथ रूह कपाने वाली बर्बरता करते हैं, उसकी पिटाई लगाते हैं, उसके साथ बलात्कार जैसा संगीन अपराध करते हैं। लड़की दर्द से तड़पती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन ये उसका मुंह दबा देते हैं, मुंह में कपड़ा लगा देते हैं। उसके बाद उसका गला घोटकर ये सभी उसको सीवर टैंक में डालकर उससे पहले एक बड़े पत्थर से इसके सिर पर, माथे पर पूरी तरीके से चोट करते हैं, ताकि इसकी लाश जो शव है उसकी शिनाख्त न होने पाए और उनकी पकड़ न होने पाए। इसीलिए उसको फिर सिर को कुचलने के बाद उसको सीवर टैंक में डालकर ऊपर से ढक्कन लगाकर सीधे वहां से फरार हो जाते हैं। लगभग 8 दिन तक युवती की लाश पड़ी रहती है। लेकिन तभी युवती की जो लाश है 8 दिन तक पड़ी रहने के बाद उसमें से कुछ दुर्गंध आनी शुरू होती है। इधर जो मजदूर हैं ये सीवर टैंक के आसपास काम कर रहे थे, मैंने कहा जो बिल्डिंग बन रही थी मजदूर काम कर रहे थे। उस दिन मजदूरों को, अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले मजदूरों को हल्की सी महक जो स्मेल है वो आनी शुरू होती है। मजदूर जाकर देखते हैं, जब वो सीवर टैंक का जो पटला है ऊपर ढक्कन उठाते हैं तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, वो पागल से हो जाते हैं कि यहाँ तो एक युवती की नग्न लाश पड़ी हुई है। फौरन इसकी सूचना आसपास दी जाती है, उसका पुलिस इनको गिरफ्तार करती है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी जो असली कातिल है वो पुलिस की पकड़ से भी बाहर है, उसकी कहानी अब शुरू होती है। दरअसल जो इन तीनों ने, जब पुलिस ने ननकू लोधी को पकड़ने के लिए छापेमारी की तो ननकू लोधी अभी तक फिलहाल फरार है, पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन जो जेठ है उसको पकड़ लिया गया है, 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। जो जेठ है उससे पूरी कहानी पुलिस ने जब जाननी चाहिए तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। दरअसल इस युवती का कत्ल करने वाले ये लोग, ये सिर्फ कत्ल करने वाले थे, लेकिन कत्ल करवाने वाला यानी इस युवती अपनी इस लड़की की सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना पति है। जो पति इंडिया से बाहर सऊदी अरब में रहकर मजदूरी करता है। दरअसल इसकी और पति के साथ जो ट्यूनिंग है अच्छी नहीं थी, अक्सर इनकी लड़ाइयाँ होती थी, बातचीत होती रहती थी। पति को शक था कि इस महिला के किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, उससे मिलती है, उसके साथ घूमती है, रात बिताती है। लिहाजा इसी बात पर इन दोनों की हमेशा अक्सर फोन पर लंबी लंबी लड़ाइयाँ होती थी, तो तलाक होती थी। इनकी लड़ाइयाँ होना आम बात हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, फोन पर इस पत्नी, इस मृत युवती है, इसके पति जो सऊदी अरब में काम कर रहा है इस वक्त, उससे फोन पर बात होती है और इसी बात को लेकर, अवैध संबंध को लेकर काफी देर तक हाथ होती है, बातचीत होती है। उसके बाद जो पत्नी है छोड़कर, ससुराल से छोड़कर सीधे अपने पियर आती है, पियर आकर रहने लगती है। लेकिन जो पति है अब उसने खौफनाक साजिश को अपने दिमाग में पैदा कर लिया। साजिश जो थी पाल रखी थी, उसने सोचा इसकी हत्या ही कराने से ही मेरा भला होगा, मैं इससे बच पाऊंगा, इसकी हत्या कराना ही करने की उसने ठान ली। इसके लिए बाकायदा उसने अब चचेरे भाई ननकू लोधी को तैयार किया, उससे बात की, उसको पैसे का प्रलोभन दिया, लालच दिया। उसके द्वारा ही 3 जो युवक होते हैं, जो रोहित है, शिवम है, सोनू है, इनको 3 लाख की सुपारी में के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद ननकू चौधरी बाकायदा बाइक पर बैठाकर ले आता है और उनकी बुरी तरीके से जघन अपराध, जो रेप का अपराध है वो किया जाता है। उसके साथ बर्बरता की जाती है, मारपीट की जाती है। उसके बाद गला दबाकर हत्या करके सबको चोट क्षतिग्रस्त करके उस सीवर टैंक में डाल दिया जाता है। उसके बाद पुलिस अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, तत्परता से काम करती है और कातिलों तक पहुंचती है। फिलहाल जो पति विदेश में है उसको लाने के लिए पूरी जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसको जल्द ही सऊदी अरब से भारत प्रत्यर्पण करके यहाँ बहुत जल्दी जेल भेजा जाएगा। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको पहले ही पुलिस ने कत्ल के और तमाम जो दरिंदगी हुई है उसकी संबंधित संगीन धाराओं में उनको सबको जेल भेज दिया है। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब हमारा किसी को हताश करना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है, जागरूक करना है कि आने वाले वक्त में आप सजग रहें, सुरक्षित रहें, जिससे आपका जो परिवार है महफूज रहे, सुरक्षित रहे। ऐसी घटनाओं से आप संज्ञान लें, यही हमारी कामना है। जय हिंद।